अगली सूत्र है हमारे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। इनमें से किसी भी तीनों में से अगर किसी एक का सत्यापन आए तो हम तीनों को ही सिद्ध कर सकते हैं। फर्स्ट का ही पार्ट ले लेता हूँ इसके प्रूफ के लिए। हमें मान लें कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर हमारे पास हो गया साइन थीटा, इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। तो एक्स साइन थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। इस कॉस थीटा को इधर ले आए तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ दें एंड सेकंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये LHS में हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और RHS में जैसे ही इस थीटा में पाई बाई टू माइनस थीटा जोड़ोगे तो ये प्लस का थीटा ये माइनस का थीटा दोनों कट जाएंगे और आ जाएगा हमारे पास पाई बाई टू। ठीक इसी प्रकार से शेष तीनों ही सूत्रों का सत्यापन हमें करना है, क्योंकि यहाँ सेक इनवर्स एक्स को हम थीटा मानेंगे और क्योंकि मालूम है सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, और तीनों ही सूत्रों का हम सत्यापन कर सकते हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ अन्य प्रश्नों पर, जिनमें हम पहले कुछ प्रश्नों को बता चुके हैं, अब कुछ प्रश्न हमारे बकाया हैं। तो आते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसमें हमें प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे फर्स्ट हम LHS में 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले से आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 1 में से 1/4 घटाएंगे तो आएगा 3/4, या ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया। अब इस LHS में लेके हम इसे प्रूफ करेंगे। आएगा हमारे पास tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7। तो सूत्र लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इस सूत्र का यूज़ करेंगे, आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। आएगा tan इनवर्स, LCM लेंगे, आएगा 28 माइनस 3 अपॉन 21 और अपॉन में 21 प्लस 4/21। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 25/25 यानी कि tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 मान होता है पाई बाई 4 का। इस तरह से हम RHS से LHS आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, जहां दिया हुआ है देखिए सारे ही अनुपात भिन्न भिन्न है जिन्हें हमें सिद्ध करना है। सबसे पहला ही है cos इनवर्स 63 प्लस 60/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। यानी जो सिद्ध करना है वो साइन में सिद्ध करना है, तो क्यों ना LHS के दिए गए इन दोनों ही अनुपातों को साइन में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इसके प्रूफ में जब हम लेंगे, सबसे फर्स्ट हमें मालूम है
कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स 63/65 को लिखेंगे साइन इनवर्स में अंडर रूट 1 माइनस 63/65 का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम लोगे तो आप इकट्ठा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, उससे आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट में 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 65 प्लस 63 128 और इंटू 256 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/65। ऐसे ही हम 2 tan इनवर्स 1/5 को सबसे पहले लिखेंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, आएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डैट मीन्स 1/25। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 10/24 और आ जाएगा हमारे पास इससे और ज़्यादा सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स 5/12। अब इस समय हमने कॉस को भी साइन इधर साइन में कन्वर्ट किया है, यहाँ तो अभी ये tan में ही है। इसे हम अगर करेंगे, ध्यान रखने की चीज़ है, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण का मान यदि हम निकालना चाहें पाइथागोरस प्रमेय से तो मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर हो गया 169। तो यहाँ से कर्ण बराबर हो गया 13। इससे हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों ही प्राप्त हो गए। तो अब आसानी से यहाँ से साइन इनवर्स ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास होता है ये लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन इनवर्स में अगर इसको परिवर्तित किया जाए तो हो जाएगा साइन इनवर्स लंब अर्थात 5 और कर्ण हो गया हमारे पास 13। तो tan इनवर्स 5/12 को साइन इनवर्स में 5/13 लिख सकते हैं, यानी ये tan का अनुपात हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रूफ करना है भाई, LHS से RHS को प्रूफ करना है तो एक बार खुद ही ध्यान में दो क्या प्रूफ करना था हमको। हमें प्रूफ करना था कॉस इनवर्स 63/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 जिस बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो सबसे पहले कॉस को हमने साइन में चेंज किया, उसके बाद पहले 2 tan इनवर्स एक्स था, चाहते तो इसमें भी 2 tan इनवर्स एक्स को डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला होता है। तो अब सबसे पहले 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगाया, फिर इसे साइन इनवर्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास हम LHS लेंगे, LHS में दोनों का मान रखेंगे, आएगा साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 5/13। फार्मूला यूज़ होगा बाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल x होगा, ये हमारा टोटल y होगा। जब इस सूत्र में हम इसको रखेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद अर्थात 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का वर्ग। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5। इस तरह से हम LHS से RHS को करेंगे। कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, कैलकुलेशन को आप खुद करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, जिसमें हमें प्रूफ करना है
सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15। दोनों के ही आंसर में हमें केवल और केवल अचर राशि को सिद्ध करना है। तो किसी भी प्रकार से सर्वसमीका का यदि हम प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसका यहाँ पर और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो ये ऐड होके 1 और 1 2 हो गए। इसे हम इतना लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2 और इसका स्क्वायर, ऐसे ही कॉट इनवर्स 3 इसका स्क्वायर। इस कॉट इनवर्स ये दोनों हट गए, टेन से टेन इनवर्स हट गए, यहाँ 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा, जिसके कारण ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। आ गया हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 15। LHS से RHS प्रूफ हो गया।